एपिसोड 5 में जब ज़ुहैब और हसन परेशान होके वक़ार को कब्रिस्तान से लेकर आते हैं, तब वक़ार के दोस्त सलीम भी वक़ार को अपना घर और बच्चों का ख्याल रखने को कहते हैं। मगर वक़ार मुनज़्ज़ा को बहुत मिस करते हैं और उनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत दिन ब दिन ख़राब हो जाती है। ना वो बिज़नेस को तवज्जो देने के काबिल होते हैं, ना वो घर को। इनको बिज़नेस में भी बहुत लॉस हो जाता है। हसन और ज़ुहैब कोशिश करते हैं कि वक़ार ऑफ़िस जॉइन कर ले, मगर वो नहीं मानते। घर भी डिस्टर्ब होता है। अलीज़े अपनी बहन की शादी में बिज़ी होती है और घर आने का नाम नहीं लेती। महरीन अलग से चिड़चिड़ी होती है। वो ज़ुहैब से नाराज़ भी होती है और कहती है कि वो सारा घर नहीं संभाल सकती। वक़ार की मेडिसिन का टाइम होता है। मुलाज़मा महरीन को बार बार याद दहानी करवाती है, मगर महरीन अपनी माँ से फ़ोन कॉल पर बिज़ी होकर वक़ार को मेडिसिन देना भूल जाती है। ज़ुहैब महरीन की नाराज़गी दूर करने इसको डिनर पे ले जाता है और महरीन इसका मोबाइल फ़ोन लेके साइलेंट पे कर देती है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरी तरफ हसन शांजे की बहन की शादी में गया होता है। इसकी बेटी रमशा के पास इसका मोबाइल होता है और वो गेम खेल रही होती है। वक़ार को चूँकि मेडिसिन टाइम पे नहीं मिली होती, इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। शांजे भाइयों को और भाभियों को कॉल करती है, मगर कोई भी अटेंड नहीं करता। वो घबरा के वक़ार के दोस्त सलीम को कॉल करती है और वक़ार को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि वक़ार को हार्ट अटैक हुआ है और एंजियोग्राफी भी करनी पड़ेगी। एपिसोड 6 में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ से फारिग होकर जब हसन और ज़ुहैब अपना फ़ोन अटेंड करते हैं, तब इनको पता चलता है कि वक़ार हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। बेहिसी की इंतहा है। अलीज़े हसन को हॉस्पिटल जाने नहीं देती कि अभी इसकी बहन की रुखसती नहीं हुई और हसन इसके भाइयों जैसा है और हसन को मजबूरन रुखसती तक रुकना पड़ता है। रुखसती के बाद भी अलीज़े रमशा का बहाना बनाकर अपनी माँ के घर रुक जाती है और हसन अकेले हॉस्पिटल जाता है। अलीज़े की माँ इसको मशवरा देती है कि वक़ार के लिए डे एंड नाइट अटेंडेंट रख लें ताकि सबकी ज़िंदगी ईजी हो। डॉक्टर्स वक़ार को डिप्रेशन का शिकार बताते हैं और इनको फ़िज़िकल एक्टिविटी में बिज़ी रखने और अकेले ना छोड़ने का कहते हैं। हसन वक़ार को अकेले छोड़ने पे गिल्टी होते हैं, मगर वक़ार ये कहकर इसको मुतमईन करता है कि तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। हॉस्पिटल बेड पे भी वक़ार मुनज़्ज़ा को बहुत याद करते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ तुम ही थी जो मुझको संभाल सकती थी। अब देखो मुनज़्ज़ा, मैं सबके लिए बोझ हो गया हूँ। शांजे बाप की दिलजोई करना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, मगर वो ये कहकर लेट जाते हैं कि वो थक गए हैं। हसन ज़ुहैब को इस्लामाबाद मीटिंग के लिए जाने को कहते हैं। वो महरीन के भी साथ ले जाता है और इसी बात पे अलीज़े का मुंह बन जाता है और वो हसन से नाराज़ हो जाती है। अलीज़े मुनज़्ज़ा की तस्वीर रूम से हटाती है तो वक़ार बहुत गुस्सा करते हैं और तस्वीर दोबारा लगवाते हैं। अलीज़े की माँ भी अलीज़े को समझाने के बजाय मज़ीद उसके कान भरती है। हसन अपनी बीवी की फेवर करते हैं और महरीन के खिलाफ वक़ार से बात करते हैं कि वो घर का कोई काम भी नहीं करती और वो वक़ार को अटेंडेंट रखने के लिए भी राज़ी कर लेते हैं। अटेंडेंट भी वक़ार का सही से ख़्याल नहीं रखता। वो उनको सिर्फ दवाएं खिला के हर वक्त मोबाइल पे बिज़ी रहता है। वो सही से ख़्याल नहीं रखता और चेंज भी नहीं करवाता और हसन को खुद अपने बाप को चेंज करवाना पड़ता है। हसन वक़ार की इस हालत पे रोते हैं। महरीन और ज़ुहैब इस्लामाबाद में मज़ीद 2 दिन रुकते हैं। अलीज़े अपनी फ्रेंड के घर कंबाइंड स्टडी के लिए रुक जाती है। अलीज़े हसन से लड़ती है कि सारा घर संभालना सिर्फ मेरा काम नहीं है। वक़ार साहब अटेंडेंट को मोबाइल पर बिज़ी देख कर भड़क जाते हैं और उसको बेइज्जत करके अपने रूम से निकाल देते हैं।